देखिए सर, ये क्वेश्चन दिया हुआ है जून 2019 का, बी पार्ट का क्वेश्चन है। कंसीडर अ सीक्वेंस ए एन इज इक्वल टू -1 की पावर n, उसका nth टर्म दिया है और बी एन इस तरीके से दिया है, b1 b2 b3 निकालोगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इनमें से कौन सही है आपको चेक करना है। तो एक तो तरीका ये है, डायरेक्ट वैल्यू रख दीजिए आप। जैसे यहाँ से पहले आप रखेंगे a1 निकालेंगे, a2 निकालेंगे, a3 a4, ये कैसे निकलेगा, डायरेक्ट वैल्यू 1 2 3 4 इसमें रखेंगे तो टर्म आ जाएंगे। इसके क्रॉसपॉन्ड जब हम b1 निकालेंगे तो b1 a1 के इक्वल आएगा, b2 निकालेंगे तो a1 प्लस a2 आएगा, और b3 निकालेंगे सर वो क्या आएगा, a1 प्लस a2 प्लस a3 आएगा। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करके मैं दो तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उसको। जब आप ये सब्स्टिट्यूट कर रहे होंगे तो जैसे ये आया आपके पास 1 - 1/2 मिलेगा, ये पॉजिटिव आएगा, और ये जब आप b2 निकालोगे तो b2 की वैल्यू आपके पास आएगी अगेन 1 - 1/2, ये भी पॉजिटिव आएगा। जब आप b3 निकालोगे तो ऐसी इसकी वैल्यू भी आएगी। तो ये सारे टर्म पॉजिटिव आ रहे हैं। दूसरी चीज, यहां से दो केस बनेंगे। ये जब आप सीक्वेंस को सॉल्व करोगे b1 और b3 और b5 और b7, ऑड के लिए एक बनेगा, इवन के लिए एक आंसर आएगा। तो सर यहां से ये पता चलेगा कि अगर दो टर्म आ रहे हैं तो ये लिमिट तो ये तो गलत हो जाएगा ना। bn की दो वैल्यू आ रही है तो लिमिट कहां एग्जिस्ट करेगी, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये गलत हो जाएगा। और ये सारे टर्म पॉजिटिव आएंगे तो ये जो लिमिट इंफीरियर bn लेस देन -1/2, यहां से ये गलत हो जाएगा। अन्य दो ऑप्शन को आप डायरेक्ट जो वैल्यू रखेंगे उससे निकाल लेंगे। ठीक है, एक तो तरीका ये है, आप डायरेक्ट वैल्यू रखिए, उससे बन जाएगा। इसको खुद ट्राई करिएगा आप, वैल्यू रखेंगे, जरा सा टाइम लगेगा, उससे निकल आएगा। दूसरा क्या है, मैं क्या करता हूं, इसको जरा सा अलग तरीके से करने की कोशिश करता हूं। क्या करता हूं कि ये जो आपको सीक्वेंस दिया है, ध्यान दीजिएगा सीक्वेंस है, ये सीरीज नहीं है, सीक्वेंस दे रखी है। ए एन इज इक्वल टू जो मुझे दिया था, ए एन कितना दिया है, ए एन इज इक्वल टू जो मुझे दिया था -1 टू दी पावर n, और ब्रैकेट के अंदर है 1/2 -1/n है सर। क्या मैं इसको ऐसा नहीं लिख सकता हूं, -1 टू दी पावर n इंटू 1/2, प्लस कर देता हूं यहाँ पे, एक माइनस ये है, एक माइनस ये है, तो -1 की पावर कितना हो जाएगा, ये n इंटू 1/n हो जाएगा ये। तो अब ये जो an था जो सर ना, वो an को मैंने दो पार्ट में ब्रेक कर दिया, an को दो पार्ट में ब्रेक कर दिया। वो क्या क्या लिखा, एक को मान लेता हूं मैं Sn और एक को मान लेता हूं मैं Tn, दो पार्ट्स में इसको ब्रेक कर देता हूं। अब मुझे Bn दिया है, सिंस अब Bn की जो वैल्यू गिवन है वो देखिएगा, Bn इज इक्वल टू क्या दिया है, समेशन ऑफ k इज इक्वल टू 1 to n a k दिया है। यहां से मुझे b1 b2 b3 निकलेंगे ना, और ये सीक्वेंस के b1 b2 b3 के ही सुप्रीमम इन्फीरियम लिमिट सुपीरियर लिमिट इंफीरियर को चेक करवा रहा हूं। तो सर अब जो bn मेरे पास टूटा, bn को मैं कैसे लिख सकता हूं, समेशन ऑफ k इज इक्वल टू 1 to n, दो पार्ट में मैंने इसको तोड़ा, एक को Sn लिख दिया, प्लस समेशन ऑफ k इज इक्वल टू 1 to n, एक को tk आ जाएगा ना, यहाँ पे tk में ब्रेक कर दिया सर। अब आप अलग अलग इनको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, अब sk को कुछ और मान लेता हूं मैं। sk को मानने के लिए क्या मान लेते हैं, sk को नए टर्म्स में हम इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, इसको हम क्या मान लेते हैं, pn से रिप्रेजेंट कर देते हैं। pn जहां पे क्या है, समेशन ऑफ k इज इक्वल टू 1 to n sk है, और अगले वाले को pn डैश अगर लें तो pn डैश क्या हो जाएगा सर, समेशन ऑफ k इज इक्वल टू 1 to n, ये आ जाएगा tk। इनको अलग अलग हम सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। अब जब मैं pn निकालूंगा तो pn इज इक्वल टू देखिएगा आपको क्या मिलेगा, s1 प्लस टर्म है s1 प्लस s2 प्लस s3 प्लस अप टू sn, और sn आपको दिया है सर। sn क्या है, ये मान रखा आपने, sn क्या है आपके पास, ये sn है। देखिए ये आपके पास sn है और ये आपके पास tn है। n बराबर 1 रखूंगा, 2 रखूंगा, तो sn को जब मैं सॉल्व करूंगा सर तो मुझे क्या मिलेगा, sn इज इक्वल टू मिल जाएगा 1 रखिए इस वाले में, तो -1/2 पहला टर्म, प्लस अगेन 1/2, फिर -1/2, फिर +1/2, ये चलता रहेगा।
अप टू एन सॉन आपको ये पता है -1 की पावर n इंटू 1/2, और ये जो वैल्यू आ जाएगी, अब दो केस यहां से डिफाइन हो जाएंगे इसके। देखिए ये जो Pn की वैल्यू है सर, Pn की वैल्यू इसमें देखिए, पहले 2 टर्म लेता हूं तो 0 आ जा रहा है, और 3 टर्म लेता हूं तो ये 1/2 आ जा रहा है। 3 टर्म लेता हूं तो मुझे क्या मिल रहा है, ये और ये कटेंगे, -1/2 मिल जा रहा है। क्या मिल जा रहा है, -1/2। कब, जब n मेरा इवन है और जब n मेरा ऑड है। ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, मैंने क्या किया, an को 2 पार्ट में ब्रेक किया, 2 पार्ट में ब्रेक करने के बाद अब bn की वैल्यू के टर्म्स में, हाँ तो देखिए सर ये जरा सेटिंग खराब हो गई थी इसकी, दोबारा बता रहा हूँ आपको। तो हमने क्या किया कि जो ये Pn डैश था, क्या Pn के ये जो 2 वैल्यू आई, ये लिमिट पॉइंट आए ना, लिमिट पॉइंट कौन कौन से आ गए, एक तो 0 मिला, एक -1/2 मिला। ग्रेटेस्ट लिमिट पॉइंट कौन है, 0, ये तो लिमिट सुपीरियर हो गया, यहाँ लिख देते हैं लिमिट सुपीरियर ऑफ Pn इज इक्वल टू क्या मिला आपको, 0, और इसी तरीके से लिमिट इंफीरियर ऑफ Pn इज इक्वल टू क्या मिल गया मुझे, -1/2। अब सर देखिएगा अगला, हम जब Pn डैश को सॉल्व करेंगे, Pn डैश, तो हमने टर्म्स को कैसे ले रखा है, यह आ जाएगा T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस अप टू एन सॉन, क्या ले लेता हूं उसको, Tn। अब T क्या था, Tn की अगर हम बात करें तो Tn हमारे पास क्या था, -1 टू दी पावर n प्लस 1 इंटू 1/n ना, ये था। अब इसमें रख दीजिए फिर आप, पहला n इज इक्वल टू, जब आप 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा, n इक्वल टू 1 रखिए तो 1 माइनस अगला टर्म क्या आ जाएगा, 1/2 प्लस अगला टर्म क्या आएगा, 1/3 माइनस 1/4 प्लस अप टू एन सॉन। ठीक है सर, तो अब आप देखेंगे इसका ये एक सीरीज बन रही है। हम जानते हैं ना log ऑफ 1 प्लस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस अप टू एन सॉन, ये बनेगा। तो इसी तरीके से log ऑफ 1 प्लस 1 करेंगे तो यही मिल जाएगा आपको। तो जब हम बात कर रहे हैं, लिमिट की बात कर रहे हैं, Pn डैश की लिमिट की बात कर रहे हैं, तो क्या मिल रहा है आपको, दिस इज इक्वल टू log ऑफ 2। log ऑफ 2 का मीनिंग क्या हुआ सर, कन्वर्जेंट। तो ये वाला पार्ट क्या आ गया, कन्वर्जेंट, इसमें 2 नहीं आए, क्या मिल गया मुझे, ये कन्वर्जेंट मिल गया, सेकेंड वाला पार्ट, बस मेरा काम बन गया। अब सर मुझे बात करनी है Bn की, तो Bn को जब मैं लास्ट में लिखूंगा, मुझे लिमिट सुपीरियर लिमिट इंफीरियर की बात करनी है ना, जब मैं लिमिट सुपीरियर ऑफ Bn की सर बात करता हूं तो वो क्या आएगा, जो लिमिट सुपीरियर है किसकी, लिमिट सुपीरियर है किसकी, Pn की, प्लस ये तो कन्वर्जेंट है, इसके लिए क्या लिखा जाएगा, लिमिट ऑफ P, इसको क्या मान रखा हमने, Tn। ठीक है सर, तो लिमिट सुपीरियर Pn की कितनी है, 0, प्लस Tn कितना है, Tn की वैल्यू log 2। तो पहला तो ये मिला, ये लिमिट सुपीरियर आ गई। अब आप दूसरा लिमिट इंफीरियर निकालेंगे, लिमिट सुपीरियर के बाद जब मैं लिमिट इंफीरियर निकालूंगा किसकी, Bn की सर लिमिट इंफीरियर निकालूंगा तो कितनी आएगी, उसका फॉर्मूला भी यही होगा, लिमिट इंफीरियर Pn की जो है और प्लस जो लिमिट है मेरे किसकी, Tn की। सर ध्यान दीजिएगा ये रिजल्ट है। तो लिमिट इंफीरियर तो -1/2 है, इसकी -1/2 है लिमिट इंफीरियर, देखिए, और वहां वो क्या है, log ऑफ 2 है सर, log ऑफ 2 है। तो अब आप देखिए एक एक करके हम क्वेश्चंस के ऑप्शंस को टिक करते हैं। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, ये 2 चीजें आ गई, लिमिट सुपीरियर लिमिट इंफीरियर एक नहीं आ रही, दोनों अलग अलग आ रही हैं, ठीक है ना। तो यहां से आप कह सकते हैं सर कि आपका लिमिट जो ये कह रहा है ये गलत हो गया, दोनों अलग अलग वैल्यू आ रही है, तो कन्वर्ज कहां करेगा ये तो गलत हो गया। अब दूसरी चीज, लिमिट सुपीरियर क्या आ रही थी, हमारे पास लिमिट सुपीरियर log 2 आ रही है, और आप जानते हैं log 2 की वैल्यू कितनी होगी, log 2 की वैल्यू होती है 0.693, log 2 की वैल्यू ये होती है, और ये ग्रेटर देन 0.5 से तो बड़ा ही है, तो इसका मतलब ऑप्शन 2 करेक्ट हो गया। ऑप्शन 3 की बात करते हैं, यहां निगेटिव होने का सवाल ही, लिमिट इंफीरियर कितनी है, -1/2। आप जोड़िए इसको, log 2 की वैल्यू रखिए
0.5 इसको घटाएंगे तो ये तो बड़ा ही आएगा, लेस देन -1/2 कैसे हो सकता है? वैल्यू रख के देख लीजिए, ये 0.5 आएगा और ये कितना है 0.693 है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। अब आप सर देखिए ये वाला कह रहा है ये log 2, इससे हमें ये पता चला कि log 2 इज ग्रेटर देन 1/2। एक चीज तो यहां से पता चल गई कि log 2 जो होगा सर वो log 2 1/2 से बड़ा होगा, तभी तो ये ऑप्शन को मैंने टिक किया है, क्योंकि लिमिट सुपीरियर जो आ रही थी मेरे पास ये है, ये वाला log 2 से, इससे है मतलब मेरा log 2 यहाँ पे लिखा है, सॉरी यहाँ मत जाइए, ये तो डायरेक्ट लास्ट रिजल्ट तो ये है ना, log 2 इज ग्रेटर देन 1/2। तो इससे मेरा क्या कंक्लूजन आया था, ये सही हुआ था। स्ट्रिक्टली 1/2 से बड़ा है तो सर ये कैसे हो सकता है आप बताइए, कि लेस देन और इक्वल टू 1/2 तो हो ही नहीं सकता है। ऑप्शन 4 भी इसका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हुआ, लिमिट सुपीरियर ऑफ बी एन इज ग्रेटर देन 1/2। ठीक है, अगर ये आपको टफ लग रहा है या बड़ा लग रहा है तो आप इसको सॉल्व, इसको भी सीखिए। दूसरा डायरेक्ट वैल्यू रख के तो भी आपका ये आ जाएगा। ठीक है, मुझे लगता है ये